आरफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं कभी भी ज़िंदगी में कोई बात इसलिए नहीं की कि मजमा हंसे, और हंसना वैसे भी शरीयत में मुस्कुराना है, कह का लगा के तो रूटीन में भी हंसने से परहेज करनी चाहिए। वो कहते हैं एक बादशाह था तो उसका भी ज़हन बन गया था कि पता नहीं ये क्या हो जाता है। कुछ ये लोग ना हमारा वहम बढ़ाते हैं, आजकल जो तवीज़ धागे वाले लोग हैं ना, ये और इजाफा करते हैं उसके अंदर, और कहानियां बना के देते हैं, लोग और ज़्यादा उलझ जाते हैं। बादशाह था तो वो शिकार करने जाता था तो उसके जहन में ये ख्याल था कि अगर रास्ते में कोई बंदा मेरे मत्थे लग जाए तो मेरा शिकार ठीक नहीं होता। तो वो क्या करता, वो जब सफ़र के लिए निकलता तो लोगों से कहता सारे रास्ते खाली करा दो, मैंने शिकार के लिए जाना है। लोग रास्ते खाली करा देते। एक दिन एक आदमी बेचारा ने एक आंख से उसे नज़र नहीं आता, वो कोई जंगल से लकड़ियाँ काट के आ रहा था तो अचानक वो चढ़ गया। अजानें ज़्यादा होती हों तो एक का जवाब देना ज़रूरी होता है, वो हम दे चुके हैं, इसलिए आप तवज्जो करें मेरी बात। तो वो बेचारा चढ़ गया लकड़हारा सड़क पे। उसके सिपाहियों ने बंदे तो बड़े हटाए थे पर ये गलती से आ गया, उन्होंने पकड़ लिया, बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह कहने लगा तुम्हें नहीं पता कि मेरे रास्ते में कोई आए तो मेरा शिकार नहीं ठीक होता, इसको बांध दो। धूप बड़ी सख्त थी, दरख्त के साथ बांध दिया। कहा जा रहा हूँ, वापिस आता हूँ, अगर शिकार ठीक हो गया तो छोड़ दूंगा, वरना इसे कत्ल कर दूंगा। दो बंदे उसके सराहने खड़े कर दिए तलवार लेकर के। अब वो बेचारा सुबह से बंधा है, बादशाह चला गया। इत्तेफाक की बात यह कि आज शिकार पहले से भी अच्छा हुआ, खूब हुआ। बादशाह वापस आया, अब ये धूप में बंधा है, किसी ने पानी भी नहीं पूछा। तंग आमद बजंग आमद, बंदा जब पूरा तंग आए तो फिर जंग भी बड़ी करता है। इसने कहा यार आज मरना तो है, अब मरना सच बोल के। बादशाह ने कहा इसे खोल दो, आज मेरा शिकार बड़ा अच्छा हुआ है, लिहाजा इसे कुछ नहीं कहना, खोल दो। रस्सियां खोल दी तो पता का शख्स कहता है, कहता बादशाह एक बात कर लूं, मैं भी मर तो जाना ही है पर एक बात कर लूं। कहने लगा करो। कहने लगा तुमने सुबह मेरा मुंह देखा था, तुम्हारा शिकार बड़ा अच्छा हुआ है, दिन बड़ा अच्छा गुजरा है, पर मैंने आज सवेरे तुम्हारा मुंह देख लिया था, तो देखो मेरा बेचारे का क्या हाल हुआ है कि सुबह से यहाँ। अब तुम बताओ मनहूस मैं हूं कि तुम हो, नहूसत मेरे अंदर कि तुम्हारे अंदर। मैं अगर कोई जवान आदमी मेरे साथ आके ये बात करता है ना कि भाई फलान हो गया तो मैं बड़ा, तो मुझे उस पर गुस्सा आता है। मैं कहता हूँ आप इस उम्र में ये काम करेंगे तो बुजुर्गों को कौन सहारा देगा, ज़ईफ़ों और कमजोरों को कौन उठाएगा। आप इतनी कच्ची बातें करते हैं। और यहाँ पीरों ने भी अजीब तमाशा घड़ा हुआ है, सवेरे 9 बजे बैठ जाते हैं तवीज लिखने। आप कुरान शरीफ का दर्स कब देंगे, आप हदीस पाक कब पढ़ाएंगे, आप इनको उसूल फिक्र कब बताएंगे। पीर सिर्फ दीन का नुमाइंदा होता है जिसने रब रसूल का दीन पढ़ना है और आगे पढ़ाना है, जिसने लोगों को वहां से दीन सीख के आगे सिखाना है। बाकी क्या माना है चीजों का, उसने सिर्फ आसान करके जो हमारे सूफिया ने दिया आगे बात पहुंचानी। दीन सीखने सिखाने का नाम पीरी मुरीदी है, इसका कोई और माना है ही नहीं सिरे से। कहां से आ गई ये सारी चीजें। हदीस सुनिए, बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के साहिबजादे का विसाल हुजूर की गोद में हो गया, गोद में विसाल कर गए साहिबजादे। हुजूर को बड़ी तकलीफ हुई, आंखों से आंसू आए, सरकार रोए। सहाबा ने अर्ज की हुजूर आप भी आंसू बहाते हैं। फरमाते हैं मेरा बेटा गया है, ये आंसू मोहब्बत की अलामत है, वरना मेरे दिल और जुबान पे वही है जिससे मेरा रब राजी होता है। इत्तेफाक की बात देखिए, इत्तेफाक की कि उसी दिन जिस दिन सरकार के साहिबजादे का विसाल हुआ उसी दिन सूरज को ग्रहण भी हो गया। अब जोड़ने वाले बातें जोड़ देते हैं ना, कुछ लोगों ने बात जोड़ दी, कहने लगे देखा हुजूर के साहिबजादे का विसाल हुआ तो सूरज को भी ग्रहण हो गया, सूरज को भी ग्रहण हो गया। और मेरे दोस्तों सुनो, ये अकीदों की मजबूती कितना जरूरी काम है, अपने आप को फिक्री तौर पर मजबूत रखना कितना जरूरी है। अहमद मुख्तार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी दिन लोगों को मस्जिद में जमा फरमाया, उसी वक्त। सहाबा कहते हम बड़े परेशान थे कि हुजूर तो गमज़दा हैं, ना कोई जिहाद की बात होगी ना और कोई होगी, तो इस वक्त क्यों तलब किया। सबको मस्जिद में बुलाया और बुला के मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। अल्लाह करे आपको समझ आए, यानी उस दिन जिस दिन साहिबजादे का विसाल हुआ, गम की घड़ियां हैं,
हुजूर ने सबको मस्जिद में बुला के, मैं बुखारी मुस्लिम पढ़ रहा हूँ, हुजूर ने फरमाया लोगो, सूरज और ग्रहण का लगना अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। सूरज चांद को ग्रहण लगना अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। जब ये लगे इस्तिगफार पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ करो। फरमाया किसी शख्स के दुनिया से जाने का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अपने अकीदे को मजबूत रखो, अपने मामलात पर गौर रखो, कभी भी कोई कच्ची बात न करें, कोई कमजोर बात न करें किसी मौके पर। हम तो सूफिया किराम के जानने वाले हैं, और वो लोग तो इतने मजबूत थे नजरियात के, इतने पक्के थे, तो हर शख्स को कहते थे कि देखना तेरे दिल में गैर का ख्याल ना आए, रब रसूल का ख्याल रहे। ये अल्लाह वालों का जो ख्याल होता है, ये चूंकि अल्लाह वाले हैं तो इसको हम गैर का ख्याल कहते ही नहीं। एक बात आखिर में और आपकी खिदमत में अर्ज करनी है, उस पर भी आप जरूर तवज्जो देंगे। थोड़ा सा ना हुजूर की सीरत में एक तीसरी बात जो बड़ी ज़रूरी है आपसे अर्ज करनी, उस पर आप गौर करेंगे। दूसरों के जज्बात का, एहसासात का ख्याल रखना मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम की सीरत का खूबसूरत जोज़ है, खूबसूरत, यानी दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना। आप देखें, आपको ना इस मजमून की दर्जनों हदीसें मिलेंगी बुखारी मुस्लिम में, कुतुब अहादीस में, दर्जनों। हुजूर फरमाते मेरा दिल चाहता है कि लंबी नमाज पढ़ाऊं। नमाज किसकी? अल्लाह की। दिल चाहता है कि नमाज लंबी पढ़ाऊं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं फिर मुझे पीछे बच्चों का ख्याल आता है, बीमारों का ख्याल आता है। हुजूर नमाज रब की, ख्याल बंदों का। नमाज में हुजूर फरमाते हैं कि मैं ना इसलिए लंबी नहीं करता कि लोगों को तकलीफ न हो। हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल चाहता था कि तहज्जुद की नमाज तुम पर ज़रूरी करार दे दूं, पर तुम्हें तकलीफ होगी, लिहाजा मैं ये काम नहीं करता। मैं अपनी चाहत नहीं देख रहा, तुम्हारी नींद देख रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं दिल करता था मिसवाक को वुज़ू के साथ ज़रूरी करार दे दूं, पर तुम्हें तकलीफ होगी, लिहाजा मैं ये काम। आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई? इतना एहसास। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया गया हुजूर ये इमाम है, ये लंबी नमाज पढ़ाते हैं। जाहिर है वो कुरान शरीफ ही पढ़ते होंगे, अच्छे जज्बात के साथ करते होंगे, लेकिन हुजूर ने बड़े उनको तंबीह फरमाई और फरमाया मैं लोगों को दीन के करीब करता हूँ तो दूर करता है। जब लोगों को नमाज पढ़ाए तो एतदाल के साथ पढ़ा, दरमियाने तरीके। खुद पढ़ तो जितनी मर्जी पढ़, थोड़ा सा ना जज्बात का ख्याल करें, अपनी वालदा के जज्बात का भी ख्याल करें। वालिद बूढ़े हैं, उनको आपके पैसों से ज़्यादा ज़रूरत है कि आप उनके पास थोड़ी देर बैठें। वो घर के बड़े हैं, अगर आप उन्हें बड़ा बनाएंगे तो आपको बरकत महसूस होगी। अगर आप उनसे दो चार बातें करेंगे मीठी मीठी तो महसूस करेंगे कि मुझे ये बड़ा जानता है। उनके जज्बात का ख्याल करें। जब आप उनके सामने चुपके से निकल जाते हैं और सारी मर्जियां करते हैं तो बूढ़े कहते तो कुछ नहीं, क्या कहेंगे, लेकिन दिल टूटता है, दिल टूटता है। जब आप जज्बात का ख्याल रखते हैं, लोगों के एहसासात का ख्याल रखते हैं, आप थोड़ा सा महसूस करते हैं कि सामने वाले को मेरी वजह से अजियत ना पहुंचे, तो अल्लाह ताला आपके दिल को भी सुकून अता करता है, अल्लाह ताला आपको भी राहत अता करता है। मेरे अजीज, आपकी जो अहलियां हैं, जो घर के अंदर बीवी है, खातून की अकल आधी होती है। आप अपने बहन भाइयों के बीच रहते हैं, वो सारा कुछ छोड़ के आती है। किसी जगह मुमकिन है कोई ऐसी बात करे जो आपकी तबीयत के मुताबिक ना हो, लेकिन अजियत में डाल देना उसको, और खौफनाक मंजर इख्तियार करना, और घरों के अंदर जो हम इतना सख्त माहौल बनाते हैं, इसको थोड़ा समझना। हुजूर ने एक हदीस में हमें बात समझाई, फरमाया अपनी बीवी से बुग़्ज़ ना रखना। अपनी बीवी से अगर उसकी कोई आदत ना पसंद हो तो उस बात पे गौर कर लेना जो तुम्हें पसंद है। बाज़ औक़ात एक आदत की वजह से हम बुग़्ज़ पाल लेते हैं, फिर मुकाबले पे उतर आते हैं, फिर रोज़ इस तरह की बातें करते हैं कि कैसे नीचा दिखाया जा सकता है। अपने दाएं बाएं वालों का ख्याल करें, उनके लिए आप अच्छे जज्बा